वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we are going to discuss about Jagannath Ji, Jagannath Rath Yatra, and how come Lord Jagannath Ji has got a very peculiar or a very different form. You all must have wondered कि भैया जगन्नाथ जी is having a very different unique form. भले बाकी भगवान का मस्त एकदम चतुर्भुज रूप या द्विजभुज रूप में है, मगर जगन्नाथ जी एक अलग स्वरूप में है. So why is he like that, and what is the secret behind it? So there are a lot of stories behind it. First, let us understand the reason why Lord came into that form, or rather, first we'll understand the story and then we'll understand the reasons first. First and foremost, Jagannath Rath Yatra all are famous all over the world. Foreigners से भी लोग आते हैं. 12 साल में एक बार नवकलेवर होता है और new vigraha is made. But Rath Yatra every year it happens. रथ यात्रा के पहले एक स्नान यात्रा बोल के एक त्योहार होता है. दैट इज 15 days बिफोर रथ यात्रा. एंड स्नान यात्रा में देश के कई जगहों से मतलब फ्रॉम पायस प्लेसेस और फ्रॉम तीर्थ स्थल वाटर इज ब्रॉट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, एंड विद दैट अभिषेक ऑफ द लॉर्ड इज डन. द मेन पर्पस इज आफ्टर दैट बाथ लॉर्ड डज अ स्मॉल लीला. बीमार पड़ जाते हैं. कभी सुना है भगवान बीमार पड़ते हैं? और हमारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं. दैट इज स्पेशलिटी. तो जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं. बीमार पड़ने के बाद बाहर का लीला है, बट इन अंदर का रीजन इज ही इज like full year out on service with the doing seva of the people, giving darshan to the people. बट अंदर का रीजन ये है कि वो 15 दिन अपने वाइफ के साथ शांति से रहते हैं. क्वालिटी टाइम बोलते हैं ना हम लोग के आज के जमाने में जो वर्ड क्वालिटी टाइम यूज किया करते हैं. सो ही स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद लक्ष्मी जी. एंड आफ्टर दैट there are 2 days. One day is drishti ka kholna, मतलब उनका आँख खोलते हैं. And it is said that all the 15 days Lord is given a special medicine, an Ayurvedic medicine is made, and that is offered to the Lord, and that is also offered as prashadam to the people. But you don't get darshan of the Lord for those 15 days. And भगवान का वो आँख खोलने का एक नेत्र खोलने का एक विधि रहता है. और उसके बाद नेक्स्ट डे, दैट इज 1 day बिफोर रथ यात्रा, भगवान को वापस रंगते हैं. नो, इज पेंटेड बैक बिकॉज पानी गिरने की वजह से थोड़ा पेंट सब डल हो जाता है, तो उनको रंगते हैं. सो इट इज सेड दैट कई साल पहले एक राजा था, इंद्रद्युम्न महाराज. वेरी पायस किंग, बहुत अच्छा राजा था. ही डिडंट हैव एनी चाइल्ड एंड हिज वाइफ्स नेम वाज गुंडेचा. दे वर सो पायस, इतने अच्छे मतलब ये थे कि दिन रात वो लोग भक्ति में लीन रहते थे. एंड यूज्ड टू डू लॉट ऑफ सेवा ऑफ द पीपल. जितने भी लोग आते थे उनको मतलब यात्रीगण जो आते थे उनको फ्री खाना पानी रहने का व्यवस्था सब करते थे. So in this way he used to take a lot of he used to serve a lot.
to the people, especially the pilgrims. So once he heard from a Brahmana that there is a special deity called Neel Madhav, and that is there in the Neel Madhav पर्वत, and वहां पे एक नील माधव डीटीज है. एक बार उसका दर्शन करने से मात्र ही आदमी का चतुर्भुज रूप या वैकुंठ जाने का रूप मिल जाता है. ये नील माधव का और एक स्पेशलिटी ये है कि अगर आप उसका दर्शन भी ना करो, बट स्मरण मात्र से, सिर्फ बाय रिमेम्बरिंग दैट डीटी, इफ यू sleep in the night and if you die in the night, then also you go back to Vaikuntha. That powerful is this deity of Neel Madhav. So the king said, oh, from the Brahmana he got the news. So he said, like he told the courtsman, chara pata karo kahan pe Neel Madhav. So by the time the Madhav, that Brahmana went away. So now the king was एक टांग पे खड़ा हो गया, बोला किसी भी तरह मुझे अभी नील माधव का दर्शन चाहिए. So he called for his various courtsmen and his minister. And उसमें से एक minister था विद्यापति, who was a Brahmana, married, had a wife. And he told him, and he told other 4 people also, go to various 4 places. By the way, this king Indradumna was from Avantika Raj. Avantika is today's modern days Ujjain. जो आज के ज़माने में उज्जैन कहते हैं ना, उसी को अवंतिका कहते थे. So from that place he sent this many people in various direction. So this Vidyapati was a Brahmana. सबको 3 महीने का वक्त दिया था, 3 महीने में रिटर्न आ जाओ. If you all come back with 3 months, and if whoever gets the good news, huge prize for him, बड़ा prize मिलेगा. तो राजा का prize, everyone was very happy to get the prize from the king. So all went to the various directions. So Vidyapati came to the east, and घूमते 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 he came near the coast of Bhubaneswar, that is near आज का जो present जगन्नाथ टेम्पल है उसके करीब आ गए थे. वहां आने के बाद he saw a beautiful village. Of course उस जमाने में कोई ट्रेन और फ्लाइट तो था नहीं, बेचारा चल चल के आते थे लोग. So he was very tired and he was so exhausted. So finally he took shelter in a house. वहां पे he asked the villager that I'm very tired, can you give me a place to rest? The villager said okay fine. So वहां का जो, it was a सबरों का गांव था, और सबरों का गांव में ये बैठा था, राजा था, उसके घर पे गया. तो राजा तो बाहर गया था, उसकी बेटी थी ललिता. तो ललिता ने बोली आइए प्लीज रेस्ट कीजिए, my father will come in some time. So he rested there. In the evening his father came. His father was effulgent, bright, shining, and Sabar matlab it is supposed to be a lower community. जो sheep and pigs rear करते हैं, जो उन जानवरों को rear करते हैं, वो लोग थे. तो साबर सेड नो प्रॉब्लम, आपको रुकना है तो यहाँ रुकिए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. और उन्होंने बेटी को बोला बेटी जरा ख्याल रखना इनका, जो भी इनको जरूरत है वो संभालना. सो ही वाज स्टेइंग देयर, इन द साबरों के साथ वो रहते थे. मगर रोज देखते थे उसके पिता जो थे, ललिता के पिता जो साबरों के राजा थे, he was coming in a very bright and effulgent form. And एक स्पेशल परफ्यूम जैसा फ्लेवर स्मेल आता था उनके बॉडी से. In due course of time, he fell in love with Lalita and finally got married with her. And then finally he asked her, now I am your husband, tell me, what is the special fragrance and effulgence coming out of your father? What is so special? That time she said, my father daily goes to worship Neel Madhav. He goes in the night, worships in the morning and comes back early in the morning, he comes back. जैसे नील माधव का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए, अरे वाह नील माधव, इतने दिन से तो मैं इसी का राह देख रहा था, मुझे जाके नील माधव का दर्शन करना है, अब मैं क्या करूं. तो उसने जाके बोला अपने वाइफ को, बोला प्लीज अपने डैडी को बोलो. तो उसने बोला सी
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने आपको बोला, अगर ये पिताजी को मालूम पड़ा तो वही मुझे डांटेंगे, इट इज अ टॉप सीक्रेट। ऊपर से आपको वहां लेके जाने के बारे में तो भूल ही जाओ आप, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जब इतना सब बोल दिया तो उन्होंने बहुत प्रेशर किया, तो उन्होंने फाइनली उनकी वाइफ पति के प्रेशर में आके अपने पिता को बोला, देखो माय हस्बैंड वांट्स टू गो एंड सी नील माधव, आपको उनके लेके जाके दर्शन कराओ। आई नो इट इज अ टॉप सीक्रेट बट नाउ ही इज मैरिड, ही इज माय हस्बैंड, ही इज योर सन इन लॉ, सो आपका हक बनता है उसको लेके जाके उसको दिखाना। इसे ठीक है। फाइनली द फादर अग्रीड, नहीं तो एज यूजुअल लड़की ने धमकी दे दिया, मैं जहर पी लूंगी, कॉमन धमकी देती है ना। तो उन्होंने बोला मैं जहर पी लूंगी, पापा ने बोला नहीं नहीं बेटा जहर मत पी, मैं उसे लेके जाता हूँ, बट मेरा कंडीशन है, मैं उसका आंख बांध के लेके जाऊंगा। आई विल नॉट टेक हिम लाइक दैट, आंख और हाथ बांध के उसको बैलगाड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा और वहां जाके उसकी आंख खोलूंगा। इस फेलो ऑल्सो अग्रीड, और ऑप्शन तो था नहीं उसके पास, नील माधव का दर्शन जो करना था। Finally, he went to, he asked his wife, now tell me, every time I can't ask your father to take me to Neel Madhav. कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं रास्ता भी तो देख लूं, मुझे रास्ता भी मिल जाए, जाके नील माधव देखने के लिए मुझे रास्ता मिल जाए। अच्छा, वेरी गुड आइडिया, एक काम करती हूँ। She gave him next day morning, she gave him a bag full of, small potli full of mustard seeds. बोले अभी बहुत जल्द बारिश आने वाली है, आप पूरे रास्ते में ये मस्टर्ड सीड्स डालते हुए जाना। जैसे जैसे वहां पे मस्टर्ड सीड्स डाल के आप जाओगे, बारिश होगा ना, तब वहां पे झाड़ उगेगा और उस झाड़ में पीले फूल, येलो फ्लावर्स यू विल गेट, एंड उससे आपको रास्ता पता चल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं उस हिसाब से जाती हूँ, उसे जाता हूँ। he took that pot, Lalita's father made all the arrangements not make sure that he will not open his eyes, आंख खुलेगा नहीं, मतलब दिखेगा नहीं, बट उसको पता नहीं था उसके दामाद के हाथ में ये राई के दाने हैं, तो राई के दाने डालते हुए पूरा रस्ते में आया। ये तो बहुत गोल गोल घुमाया, इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा घुमा घुमा के लेके गया उसको, ताकि उसका रास्ता याद न रहे। फाइनली ही रीच्ड नील माधव। जैसे वहां पहुंचा, he took him walking to the near the temple and opened his eyes, आँख खोला तो देखा वाह ब्यूटीफुल प्लेस, एक खूबसूरत सरोवर था, एंड वो सरोवर के बाद में बगल में एक खूबसूरत झाड़ था, पेड़ था, एंड पेड़ में कई सारे पक्षी एंड ब्यूटीफुल, एंड दिस नील माधव टेम्पल वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सपोज्ड टू बी अ ब्लैक कलर, आज भी है वो जगह है, नील माधव पर्वत है, बट वहां पे अभी वो मंदिर नहीं है, मतलब वो है, वो जगह है अभी भी। सो ही सेड वेरी नाइस, वाओ, वेरी एक्साइटेड। तो उसके ससुर बोले अभी यहाँ रुक, कहीं इधर उधर जा मत, मैं जाके अपना पूजा का सामग्री थोड़ा फूल वगैरह लेके आता हूँ, चंदन भी है, वो सब लगा के हमको पूजा करना है, तो रुक जा। So he was waiting coolly. After going there, he asked him. When he went out over there, he was talking to himself. Wow, what a nice place. देखा झाड़ में बहुत सारे पक्षी थे और एक कौवा सो रहा था, एक कौवा सो रहा था पेड़ पे। अचानक नींद में सरक गया और उस सरोवर में गिर गया नीचे, और जैसे ही गिरा, he took a beautiful 400 form, ब्यूटीफुल अपना एक्चुअल स्वरूप जो है, हमारा आत्मा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप लेके बाहर आया। जैसे वो बाहर आया, गरुड़ जी आए पुष्प विमान, वैकुंठ विमान लेके, और उस विमान में बैठ के गया। बोला यार बढ़िया है, वैकुंठ में जाने का इससे बढ़िया सिंपल तरीका मिलेगा नहीं। तो ही सेड चलो मैं भी एक करता हूँ, मैं भी झाड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर से कूदता हूँ पानी में, मेरा भी वैकुंठ का टिकट मिल जाएगा, व्हाई शुड आई आल्सो नॉट लीव दिस चांस। जैसे वो चढ़ने लगा, ऊपर से एक आकाशवाणी आई, भैया जंपिंग लाइक दिस इज कॉल्ड सुइसाइड। और सुइसाइड वाले को भूत का योनि मिलेगा, वैकुंठ का योनि नहीं मिलेगा। अगर आपको कूदना है तो कुछ सेवा करते करते हुए, जैसा वो कौवा सोते सोते गिरा, उस हिसाब से होना चाहिए। इंसान का जीवन दिया गया है आपको एक
धर्म नीति निकालने के लिए. You have to follow the rules of dharma and do bhakti. That is the purpose of giving you a human body, not to commit suicide thinking that I am going to go back to Vaikuntha. So he said fine. So he didn't jump. इतने में ससुर जी आ गए. They went and I did a nice seva or nice puja of the Lord. सब करके वापस उसका आंख बांध करके वापस को लेके आए उसके ससुर. So विद्यापति was like, अब मुझे मिल गया है, क्लू मिल गया. अभी राजा का जो सेवा के लिए आया था वो तो मुझे जाके करना पड़ेगा. तो थोड़ा दिन के लिए उसकी पत्नी, उसके ससुर ने उसको बांध के लॉक करके रख दिया, रूम में, कमरे में लॉक करके दे दिया. बट इसने अपनी पत्नी को जो रोज बोलता था, अरे खाना खिला रही है, क्या फायदा, मुझे राजा का सेवा करना है, एक काम कर, मुझे छोड़ दे, मैं जाता हूँ वहां जाके राजा को बता देता हूँ, उसको लाके वो जगह दिखा देता हूँ, बाद में जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा. Again, lady was very excited to leave her husband out, so somehow she released him. And this fellow went walking, went back to the king after 6 months. So gave the news to the king. The king was very excited. Wow, finally नील माधव का दर्शन होने वाला है. He took his family, मतलब बीबी थी, बच्चे तो थे नहीं उसके, और बाकी के उसके कोर्ट्समैन एंड आर्मी सब लेके निकला वो. और जैसे वो पहुंचा वहां पे, तब तक बारिश हो चुकी थी, सारे राय के पेड़ उग चुके थे, मतलब झाड़ पौधे उग चुके थे, और पीले फ्लावर्स मतलब लहला रहे थे. सो ही वेंट फॉलोड दैट रोड एंड वेंट अप टू नील माधव. और जैसे वहां पहुंचा, he remembered one statement. His father-in-law had told him, Neil Madhav will run away or vanish the day an unqualified person comes to see him. He will vanish when an unqualified person comes to see him. तो वहां जाके देखा, सडनली एक तूफान आया और नील माधव वहां से गायब. नील माधव थे नहीं वहां पे. He said, am I unqualified? Is the king unqualified? Who is unqualified? तो राजा ने बोला, सभी लोगों को पकड़ के रखो. क्यों? why am I not getting the दर्शन? क्या ये लोग ने छुपा दिया है क्या? इतने में एक आकाशवाणी हुई. लॉर्ड सेस, नील माधव सेड, नहीं, अब not that you are unqualified, you are all qualified, but now I want to give darshan to everyone, not to selected people. ऐसे छुपे हुए जगह पे कुछ selected लोग आवे ऐसा नहीं, सब लोग आ सकते हैं, ऐसे जगह पे मुझे जाना है. He said fine, you can this is how the Lord's wishes. He said ठीक है, तो आप कैसे रूप में दिखोगे? तो बोला, मैं अब दारू रूप में, अब दारू मतलब पीने वाला दारू नहीं, लकड़े को दारू कहा जाता है, तो दारू स्वरूप में मैं भगवान मतलब एक आपको लोगों को दर्शन दूंगा. आप जाइए, जगन्नाथ जी का बाजू में बगल में एक बीच है, उस समुद्र के तट पे खड़े रहिए. वहां पे एक बहुत जल्द एक लकड़ा आएगा, वो लकड़ा में एक पीस लकड़ा आएगा, उसमें कई चिन्ह रहेंगे और लाल कलर का रहेगा और बहुत सुगंधित लकड़ा रहेगा. उसमें से आप 3 डीटीज तराशना, एंड उसमें से डीटीज तराश के आप वहां रख देना, या कोई ना कोई आएगा तराशने के लिए, एंड योर वर्क विल बी डन. I said fine, very good. So all of them returned. Vidyapati also returned. His father-in-law also came. His wife also came. Lalita also came. All of them came. And here Indradumna Maharaj built a very gorgeous temple. Fantastic temple. भगवान को डिटीज बनाने के पहले मंदिर तो बनाना पड़ेगा ना, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया. और उनका प्लान था, चलो इंस्टॉलेशन के लिए हम ब्रह्मा जी को इनवाइट करेंगे. Imagine the tapopol he had. He went to Brahmalok to invite Brahma, and that time Brahma was busy watching some, I can't say serial, but he was watching some dance. स्वर्ग में जो ब्रह्मलोक में डांस होता है, डांस चल रहा था. After the dance, immediately he talked to Indra Maharaj. Indra Maharaj said, please come and install the deities. He said, don't worry, you go down. I'll first go and get the Vigraha done. I'll definitely come for installation. So by the time Indradumna Maharaj came down, ब्रह्मा का वहाँ टाइम बहुत स्लो चलता है और यहाँ पे बहुत फास्ट चल रहा है.
कोई बोलेगा कि अरे वाह वहां पे स्लो चल रहा है, यहाँ पे क्यों फास्ट चल रहा है? अच्छा है ना, दुखालय में वक्त जल्दी कट जाए, खत्म हो जाए तो अच्छा है। जितना लंबा खींचेगा उतना तकलीफ ज्यादा। So immediately, every year he was wondering where is his temple is. यहाँ पे एक दूसरा राजा था, गज महाराज. He was going with his army, and suddenly his horse trotted, मतलब गिर गया, स्टम्बल होके गिर गया. तो इसने देखा मैं कैसा, मेरा हॉर्स कैसे गिर गया? तो उसने खोदा, वहां पे देखा नाइस टेम्पल वाज देयर, टॉप ऑफ द टेम्पल यू कुड बी सीन. मतलब इतने वक्त में पूरे मट्टी ने ढक लिया था उस मंदिर को. तो होल मंदिर वाज एक्सकेवेटेड आउट, एंड he said, now wow, what a nice temple, I am now the owner of this temple. इतने दिन में इंद्रदम्न महाराज आ गए, बोला है टेम्पल तो मेरा है. दोनों में झगड़ा, प्रॉपर्टी राइट्स फाइट. इतने में ब्रह्मा जी स्वयं आए, और कागभूषणी बोल के एक ऋषि थे, अगर आप सुना हो, रामायण में आता है कागभूषणी का, वाल्मीकि रामचरितमानस में भी आता है उनका. तो he was a big rishi who had come in the form of kaga. Kaga means kawa, and he had come in that form to see the Lord or experience the Lord's greatness. और लीला देखने के लिए कौवे के रूप में आके रामचंद्र जी का बाल रूप देखने आए थे वो. तो ही वॉज देयर. तो उन्होंने भी कंफर्म किया, नहीं भाई ये इंद्रद्युम्न महाराज ने बांधा था. सी द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड. बाकी लोग, काफी लोग गुजर चुके थे, बट उसकी वाइफ कुंडेचा, ललिता, विद्यापति और वो साबर राजा, ये लोग सब जिंदा थे. When this was decided that he was the actual owner, so that Maharaj gave the temple to Indradyumna Maharaj. So now the next plan of action was to wait for the log of wood, which Lord had already given as per the aerial voice. So he was waiting near the sea, and finally one day a big log of wood came. He put all the people available disposal, मतलब जितने भी लोग थे सब लोगों को बोला चलो खींचो, लगाओ, इसको उठाओ. मगर उठा नहीं पा रहे थे, उस लकड़ा बहुत भारी था, उठा नहीं पा रहे थे उसको. तो उन्होंने बोला अब क्या करें. वापस भगवान का एक मैसेज आया कि भाई उस विद्यापति को बुलाओ, उसकी पत्नी को बुलाओ, और उस साबर राजा को बुलाओ. सिर्फ वो लोग उठा पाएंगे. एक सोने का रथ बनाओ और उस सोने के रथ पर रखकर उस मंदिर में, उस जगह पे लेके जाओ. और वहां पे वो लोग उसी तरह करके लेके गए. एंड दैट वुडन लॉग जो बाकी लोग उठा नहीं पाए, ये 3 लोगों ने आसानी से उठा लिया. तो वहां लेके जाने के बाद उसने कई शिल्पकार को बुलाए, मगर शिल्पकारों का ये प्रॉब्लम था, जब भी आते हथौड़ा लेके मारने आते, हथौड़ा टूट जाता था या औजार टूट जाते थे, मगर लकड़े में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था. यार ये बड़ा दिक्कत वाला काम है, अब क्या करूं. So finally he was thinking of that sort. Suddenly an old Brahmana came. He said, sir, I have come to carve out the deities from this wood. मैं लकड़े में से मैं तराशना चाहता हूँ, मगर मेरा एक कंडीशन है. बोला कौन सा कंडीशन भाई? बोला 21 दिन लगेगा, 21 दिन तक मैं अंदर रहूंगा, आप लोग कोई अंदर आके डिस्टर्ब नहीं करोगे मुझे. ठीक है, 21 दिन तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. तो अंदर चला गया, अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया और ठक 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 आवाज आने लगा. 14 दिन तक आवाज आ रहा था. 14 दिन के बाद आवाज आना बंद हो गया. इतने में रानी बोली, बहुत जरूर वो ब्राह्मण बिना पानी बिना खाना खाए अंदर काम कर रहा था, मर गया रहेगा, अभी आपके ऊपर ब्राह्मण का हत्या का पाप लगने वाला है. बट राजा बोला नहीं, उसने बोला कंडीशन लगाया कि 21 दिन के पहले अंदर मत जाना. बट रानी ने कीप ऑन पेस्टरिंग हिम. फाइनली द किंग सेड ओके लेट मी ओपन एंड सी. तो उन्होंने दरवाजा खोला. जैसे खोला उन्होंने जगन्नाथ जी, बलदेव, रुद्रा और सुदर्शन का स्वरूप देखा. तो उन्होंने बोला अरे मैंने क्या गलती किया,
ये तो अधूरा बना हुआ है, ये तो पूरा बना ही नहीं, और मैंने दरवाजा खोल दिया, शायद इसके वजह से नाराज है मुझ पे। तो इतने में ब्राह्मण बैठा था। ब्राह्मण बोला, मैंने आपको बोला था, हु आस्क्ड यू टू एंटर। ठीक है, शायद भगवान की यही मर्जी थी कि ये स्वरूप में आपको दर्शन देना चाहते थे, तो इसकी वजह से अगर आपको अंदर से भगवान ने नहीं कहा होता तो शायद आप नहीं आते अंदर। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो बाहर निकल गया, ब्राह्मण निकल गया और अचानक से गायब हो गया। इतने में राजा ने बोला, अब चलो इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है, कि भगवान ने स्वयं भगवान का आवाज आया कि हाँ मैं इसी स्वरूप में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन के लिए ब्रह्मा जी को वापस आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने बोले, जो भगवान स्वयं एक लकड़े में से एक दारू ब्रह्म रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। एक काम करो, आप हमारे क्या कहते हैं, मैं आप इंस्टॉलेशन आप कर लीजिए, मैं एक ही चीज कर सकता हूं, और वो है ध्वज लगाना। जो लाल ध्वज लगता है ना जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर, वो स्टार्ट ब्रह्मा जी ने किया था। कहते हैं अगर उस ध्वज का दर्शन करने मात्र से ही आदमी का जितना फल है मंदिर का दर्शन करना, उतना फल आपको ध्वज मात्र का दर्शन करने से हो जाता है। और आज भी दे सी टू दैट, जगन्नाथपुरी में कहीं भी किसी भी कोने से आप खड़े रहो तो उस ध्वज का दर्शन कर सकते आप। मतलब ऐसा कोई टॉल बिल्डिंग अभी तक उन्होंने बांधा नहीं कि ध्वज उसके वजह से न दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट इज स्टिल मेंटेन इवन टू दिस डे। So when Lord was installed in that way, he did lot of seva for the Lord, lot of seva, lot of seva. अब ये मैं कथा बता रहा हूँ, रथ यात्रा कैसे स्टार्ट हुई उसका कथा बता रहा हूँ। हजारों लोग गए हैं सभी ग्रुप में से, मैंने इस्कॉन के कई ग्रुप में से लोगों को जाते हुए देखा है, बट अभी तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है काफी लोगों का कि ये रथ यात्रा हमेशा जगन्नाथ जी मंदिर से क्यों निकलकर गुंडेचा मंदिर जाती है, और ये 10 दिन का ये पूरा त्योहार है। मेनी मस्ट नॉट बी नोइंग, ये 10 दिनों में जब जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं, तब अंदर एक श्री किचन है जहाँ पे हजारों मन खाना बनता है, हजारों मन। उसका राज मैं बताऊंगा अभी। तो वो जो खाना बनता है वो किचन में ऑलमोस्ट 24 आवर्स बनते रहते हैं वहां पे। That kitchen is broken on the day of when the Rath Yatra starts. And within 10 days, the kitchen is remade. नया किचन वापस बनाते हैं 10 दिन के अंदर। उस 10 दिन के लिए किचन बनता है गुंडेचा मंदिर में, किचन टेम्परेरी किचन बनता है, वहां पे खाना बनता है भगवान जी के लिए, भोग वहां बनता है। और ये 10 दिन में ये किचन तोड़ के नया किचन बनाया जाता है, साल में एक ही बार। बिकॉज वो किचन इज नॉट अ मॉडर्न किचन, इट इज अ किचन ऑफ ओल्ड लकड़े के स्टाइल पे। एंड शायद मोस्टली आप लोगों को सबको पता होना चाहिए वहां पे कैसा खाना बनता है। 7 हंडियों में बनता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आज के जमाने में भी, साइंस मॉडर्न साइंस के जमाने में भी। और नीचे लकड़ा को लगाते हैं, लकड़े को आग लगाते हैं। और सबसे ऊपर में जो बर्तन है वो भी मटके का बर्तन, वो स्टील का बर्तन तो होता नहीं है, बिकॉज भगवान को एक बार भोग लगाने के बाद वो मटका तोड़ देते हैं, वापस रीयूज नहीं होता है। और उस मटके को सबसे ऊपर रखते हैं, तो एक मटके के ऊपर एक, मटके ऊपर दूसरा मटका, उसके ऊपर एक और एक मटका। तो 7वां मटका जो ऊपर रहता है वो पहले कुक होता है, और लास्ट का मटका लास्ट में कुक होता है। और आज के तारीख में भी यही सिस्टम चलता है वहां पे। इसके लिए उसे श्री किचन कहा गया है, जहां श्री मीन्स लक्ष्मी देवी स्वयं खाना बना रही है। तो इट्स अ फैंटास्टिक, इट्स वर्थ वॉचिंग। एंड अभी भी मेरे ख्याल से 5 रुपए का टिकट है, और वो टिकट से आप उस लास्ट में गया था, इट वाज 4 रुपीज और 5 रुपीज टिकट था। तो उसका परिक्रमा कर सकते हो आप उस किचन का, एंड उस पर किचन का परिक्रमा कर अंदर देख सकते हो कि कैसा मटके ऊपर मटका रखा खाना बनता है। तो दैट किचन इज ब्रोकन एंड ऑल दैट इज डन। So Indra Maharaj was doing a very nice seva, and Lord was very happy. So Lord said,
यार कुछ मांगो, कुछ बून, आस्क फॉर अ बून, कुछ टेक अ नाइस बून फ्रॉम मी। इमीडिएटली ही सेड यस, मैं एक ही बून चाहता हूँ। आई टोल्ड यू इंद्रद्युम्न महाराज एंड गुंडेचा डिड नॉट हैव अ चाइल्ड। अगर किसी को अगर ऐसा मौका मिले तो क्या मांगेगा? जरूर एक बच्चा मांग लेता था अपने लिए। उन्होंने बोला भगवान ऐसा हम पे कृपा करना कि हम पर कोई बच्चा ही नहीं हो, हमें हमारा वंश आगे चले ही नहीं। तो उन्होंने बोला ये आप ऐसे क्यों मांग रहे हो? बोला देखिए, अगर हमारा वंश चलेगा तो हमारे वंशज बोलेंगे इस धन के ऊपर या इस संस्थान के धन के ऊपर हमारा है, जगन्नाथ जी हमारे हैं। और मैं चाहता हूं आप सबको दर्शन देते रहो, जितने लोग हैं सबको दर्शन देते रहो, किसी को भी दर्शन नहीं कम नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलवेज एवरीवन शुड हैव दर्शन। एंड आप सिर्फ एक प्रहर के लिए सोना, 1 प्रहर मीन्स 3 आवर्स। तो भगवान बोला ओके, कंडीशंस अच्छा है, बट देन 3 आवर्स के लिए सोऊंगा मतलब मुझे नींद तो आता रहेगा, तो एक कंडीशन में मुझे आपको करना पड़ेगा, मुझे टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम में खाना खिलाओ, मुझे ऐसा खाना खिलाते रहो कि जब भी खाना खाने के बाद, आई मीन आजकल का जमाना अलग है, पहले जमाने में हाथ धोते थे और हाथ धोने के बाद हाथ मुंह भी धोते थे, मतलब इट इज टू बी ए होल लाइक इट इज अ मिनी बात, लाइक यू नो दे टू वॉश द लेग हैंड एंड फेस। तो जब भी मैं हाथ मुंह धोऊंगा मैं सोऊंगा नहीं, नींद नहीं आएगा, तो मेरा हाथ गिवी सूखने मत देना, हमेशा गीला रखना मेरा हाथ। उसने बोला अच्छा है, वेरी गुड, जय हो बोल के इंद्रद्युम्न महाराज कूदने लगे। जब इंद्रद्युम्न महाराज ऐसे कूद रहे थे तब भगवान ने देखा गुंडेचा माता जी थोड़ा दुखी थे, कुछ बोले नहीं बट दुखी थे। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ माता, क्यों आप दुखी क्यों हो? नहीं, उन्होंने बोल दिया वंश नहीं चाहिए, बट मेरी इच्छा थी काश हमारा एक बेटा होता, पर बेटा रहता तो कभी कभार मेरे घर पे आएगा, मैं उसको खाना खिलाऊंगी, अपने प्रेम से उसको खाना खिलाऊंगी, तो ये तो कम से कम इसका आनंद तो मिलेगा मुझे, एक माँ को बेटे को खाना खिलाने का। और हमारा मरने के बाद हमारा श्राद्ध वगैरह तो करेगा कम से कम। तो भगवान ने बोले डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा हर साल, 1-2 दिन क्या, मैं 10 दिन के लिए आ जाता हूँ। तो मैं आ जाऊंगा वहां पे, तो और वहां के आपका आपका हाथ का खाना खाऊंगा, एंड डोंट वरी आपका श्राद्ध मैं स्वयं करूंगा। एंड इवन टिल दिस टुडे भगवान एक दिन श्राद्ध वेश पहनते हैं, श्राद्ध का ड्रेस पहनते हैं और दोनों का श्राद्ध करते हैं, अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, दैट इज इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडेचा देवी का श्राद्ध करते हैं आज भी। कई लोगों को पता नहीं होगा ये सब। ये सब होने के बाद भगवान ने बोले अच्छा आपने ये वर तो मांग लिया कि भाई ये तो आपने लोगों के लिए वर मांगा, आप खुद के लिए कुछ वर, मतलब मेरा वर यही है बस आप 3 घंटा आराम करने का और खाना खाते रहने का, बस यही आपका काम है, ठीक है डन। सो दिस इज वाउ द रथ यात्रा एक्चुअली स्टार्टेड इन जगन्नाथपुरी। Now I'll tell you the story of how Lord acquired this form. ये स्वरूप कैसा आया भगवान का। इसके 2 कहानियां हैं या 2 कल्प में अलग अलग कहानियां हैं, सॉरी 3 कहानियां अलग अलग कल्प में अलग अलग कहानियां हैं। I'll tell you story number 1, which is very common and famous. That was when Krishna was in Dwarka. Narad Muni, I don't know how many of you all have heard or read Brihad Bhagavatamrit. Brihad Bhagavatamrit is a book where Narad Muni goes in search of a highest or उत्तम devotee. तो हनुमान जी के पास जाते हैं, पांडवों के पास जाते हैं, पांडव हनुमान के पास भेजते हैं, हनुमान किसी और को भेजते हैं, नहीं नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से अच्छा वो है, मेरे से अच्छा वो है, ये मेरे से अच्छा वो है, करके करके एंड में उनको भेज देते हैं द्वारका। बोले क्या लकी हैं वो रानियां, जो 1108 रानियां जो है द्वारका में, वो कितनी लकी हैं, कृष्ण का सेवा करने को मिल रहा है उनको, तो वो सबसे लकी है। हमारे नारद मुनि आ गए वहां पे। ऐसा तो
लोगों ने उनके बारे में बहुत गलत अभिप्राय बनाया है या गलत सोच रखी है, he is not that bad, he is a उत्तम devotee, he is a fantastic devotee, he is a pure devotee, but लोगों ने with cheap thinking they have made him cheap. तो गए, नारद मुनि गए, बोला वाह, आप 5 मेन महारानियों को मिलने आया मैं। तो there are 5 main queens of out of the 16,100 wife, 5 are main. So she said, okay, आप लोगों को लगता है हम लोग मेन हैं, हम लोग सबसे दुखी हैं। कृष्ण रात भर सोते रहता है और नींद में कभी हमको याद नहीं करते। अरे राधा किधर हो तुम, अरे मेरी हंसी किधर हो तुम, मेरी वंशी किधर है, मेरी वंशी ले आओ, मुझे वंशी बजाना है। रात भर वो वृंदावन के ख्यालों में रहता है। और क्या भूत चढ़ गया उसको, हम लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, मगर उनका भूत उतरता ही नहीं। इसके लिए हम लोग वी आर नॉट द बेस्ट डिवोटीज। तो नारद जी बोले ऐसा कैसा, आप लोग तो इतना सेवा कर रहे हो, आपको क्या लगता है? तो अभी इसका इलाज किसके पास है, आंसर किसके पास है? व्हाई, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द ब्रजवासीज दैट कृष्णा वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देम दो ही हैड दोस क्वींस विद देम? Finally they decided to go and meet Rohini Mata, because Rohini Mata had seen the entire childhood leela of Krishna in Vrindavan. तो रोहिणी माता के पास गए। रोहिणी माता बोले देखो अभी मैं कृष्ण लीला बताऊंगी आपको, कृष्ण का बचपन का स्टोरी सब बताऊंगी, मगर कृष्णा को सुनना नहीं चाहिए। अगर कृष्णा ने सुन लिया ना, वो तुरंत तुम लोगों को छोड़ के वहां चला जाएगा। तो हमेशा घर में एक बहन होती है ना, ननद जो बनती है बाद में, वो एक खतरनाक है। वो बोलती है नहीं नहीं डोंट वरी, मैं संभालूंगी घर को, मैं द्वार को, मैं गेट पे मैं बैठ जाती हूँ, कृष्ण को अंदर नहीं छोड़ूंगी, तुम बताओ। तो नारद जी बैठे हैं, सारी क्वींस बैठी हैं, और रोहिणी माता उनको अपने कृष्ण के बचपन की कहानी, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट वृंदावन। सो नाउ वी विल एंटर इनटू सम वृंदावन लीला फॉर सम टाइम। तो वृंदावन का लीला सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला देखो कृष्ण बचपन से हमेशा माँ को रुलाता था, कुछ भी मस्ती करने का और माँ बोलने का, डांटने की तो बोलने का हाँ मैं तेरा बच्चा थोड़ी हूँ, तू मुझे अपना बच्चा थोड़ी मानती है। और बलराम ऊपर से हाँ हाँ तेरा मम्मी तेरे को बाहर से उठा के लेके आया, कचरे के डब्बे से उठा के लेके आया, वो भी बोलता था। तो हमेशा दुखी होकर नाटक करता था। इतना तो इतना, कहीं माखन चोरी करता था, कहीं कुछ और चोरी करता था, किसी का मटका फोड़ के आता था, और घर में जाके एकदम साधु बन के बैठा रहता था। तो आचार्यगण यहाँ कहते हैं कि why was he like that? It is said जितने लोगों ने भगवान को एक वात्सल्य भाव से सेवा किया हो, तो वो वात्सल्य भाव रेसिप्रोकेट करने के लिए वो बाल रूप में आते हैं, और उन भक्तों को गोपी, जो गोपियां बड़ी गोपियां थी उस स्वरूप में आते हैं। जैसे कि किसी के घर पे लड्डू गोपाल हो, किसी के घर पे लड्डू गोपाल हो, तो भगवान को एकदम प्यार से एकदम बढ़िया माखन मिश्री खिलाओगे, बढ़िया को लड्डू खिलाओगे, कुछ भी गर्म खाना नहीं खिलाओगे, ठंडा करके, जैसे बच्चे को सेवा करते हो। तो भगवान अगर खुश हो जाए तो आपको एक चांस दे देंगे किसी लीला में, आपको एक गोपी बनकर भगवान को उसी तरह सेवा करने का। तो ये सारी गोपियां दे वर एक्चुअली सर्विंग लॉर्ड, दे वर वांटिंग कृष्णा टू कम टू देयर हाउस एंड स्टील मक्खन। वो चाहते थे कि मक्खन चोरी करें, वो चाहते थे कि भगवान आए और हमारे घर पे कुछ तोड़फोड़ करें और हमको भगवान का दर्शन हो। और जानबूझ के वो लोग कंप्लेंट करने जाते थे। कंप्लेंट करने का मकसद और कुछ नहीं। पहले तो कई गोपियां पहले जाती, अरे तेरे घर पे कुछ लकड़ा है, चावल है, दही है, हमको कम पड़ने वाला है। तो यशोदा मैया बोलती हाँ ले जा, नहीं नहीं बाद में आती हूँ, कम होगा तभी। तो बहाना ढूंढती थी कितने बार उस घर में जाएं और कितने बार कृष्ण को देखें, कृष्ण के दर्शन करें। कृष्ण के सिर्फ आंखों का दर्शन करने मात्र से उनको आनंद मिल जाता था। दैट इज गोपी भाव।
व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोपी? गो पीबती इति गोपी। गोपी का अर्थ क्या है? जो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान का रस पी सके, वो गोपी है। हम सारे इंद्रियों से सभी तरह का रस पीते हैं, भगवान का रस छोड़ के। बस भगवान क्या है? हमारे लिए कुछ भी नहीं, मगर वो उनके लिए सब कुछ भगवान ही थे। गोपियों के लिए एवरीथिंग वाज गॉड. So the ladies used to play very nicely with Krishna, and when he became a little big, he was playing with the, he was going to no, what is it, cowherd the calves and cows. तो जंगल में लेके जाते थे गाय और अपने गैया को और अपने बछड़ों को। शायद आप लोगों को, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, घसीटा राम कृष्ण का नाम है। आपको आपको तो सिर्फ घसीटा राम हलवाई मालूम है, मगर देयर इज अ रियल नेम ऑफ कृष्ण इज घसीटा राम। एक बार कृष्ण ने गैया का पूंछ पकड़ लिया था बाहर खेलते खेलते, और जोर से खींचा तो बछड़ा डर गया। इट वाज अ बछड़ा, तो बछड़ा भागने लगा, एंड ऑल अराउंड वाज काउडंग, एंड ही वाज घसीट रहे थे काउडंग के ऊपर, मजा ले रहे थे, राइडिंग, नो व्हाट यू ऑल हैव दिस सर्फिंग जैसा, ही वाज सर्फिंग बिहाइंड अ बछड़ा। उसके लिए उनका नाम मिला, एक नाम आया उनको, घसीटा राम। घसीटते हुए गए ना सब जगह। फिर भगवान इस तरह बचपन का लीला कर रहे थे, तो जब गाय गैया चरने गए, जिस दिन जाना था, कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों साथ में चलते थे उनके पीछे पीछे। मैया तुम घर जाओ ना, मैं जाऊंगा ना आगे। नहीं, थोड़ा और आगे तक, थोड़ा और आगे तक, जैसे आजकल माँ बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं वैसा, पीछे 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 पीछे, और एंड में एक जगह आ गया ऐसा, भैया मैया अब आगे चलती हो, तू मांगता हो तो गैया लेके जा, मैं घर जाता हूँ। तो मैया बोलती ठीक है, अभी तू जा, मैं आगे, मैं घर जाती हूँ। सो जिस दिन पहला दिन जाना था गाय चराने के लिए, उस दिन भगवान ने बोला, उस दिन यशोदा मैया ने बोला, देखो तेरे लिए मैंने बढ़िया दो, एक जोड़ी चप्पल बनाए हैं और एक छतरी भी। एक तो कृष्ण थे ही पहले से काले, और मैया को टेंशन, अभी एक काले को लड़की कौन देगा, तो उनका टेंशन दूर करने के लिए कृष्ण ने, मैया बोलती थी ले मैं तुझे कम से कम छतरी देती हूँ, छतरी पहन के लेके जा, कहीं धूप से तू और काला ना पड़ जाए, फिर कोई तुझे लड़की देगा नहीं। और दूसरी बात, पूरे रास्ते में कंकड़ पत्थर रहेंगे, सब चुभेंगे, उससे चाहे चप्पल पहन ले। तो कृष्ण ने बोला नहीं, मैं तब पहनूंगा अगर तू मेरी सारी गैयों को चप्पल दे दे। मतलब एक गाय को 4 चप्पल। और कितनी गैया थी कृष्ण के पास, मतलब नंद बाबा के पास? 9 लाख काउस। 9 लाख cows into 4, that many slippers you make and you give to the cows, then I will wear the slipper and go. उतने चप्पल बना के गैयों को दो, तो फिर मैं भी आऊंगा, मैं भी जाऊंगा चप्पल पहन के। और सारी गैयों को छतरी भी दे देना, फिर मैं छतरी लेके जाऊंगा। तो मैया ने बोला जाने दो, तू ऐसे ही जा, काला हो जाएगा चलेगा, और मैं कुछ छतरी अगर नहीं देने वाली हूँ, इतनी 9 लाख छतरियां नहीं बना सकती। तो कृष्ण ने बोला देखो टेंशन मत लेना, मैं झाड़ ना, घरे झाड़ के छाव में बैठूंगा, ऐसा इधर उधर घूमूंगा नहीं, डोंट वरी। So that was the intimacy which Krishna was having with his parents. People generally say Krishna was loving Vrindavan only for the gopis. No, people come down to material level, जैसा हम लोग एक मटेरियल लेवल पे देखते हैं, एक लड़के को एक लड़की की तरफ आकर्षण, या लड़की को लड़के को देख के आकर्षण, उस आकर्षण के लेवल पे हम लेके आते हैं। क्यों? हमारा सोच वही लेवल का है, इसके लिए हम उसी लेवल पे लेके आते हैं। एक कोई भी इंसान को आप पूछो तो वो उस बिजनेस या उसके सोच के हिसाब से ही बात करेगा वो। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब गोपियों को मिलने जाना है। तो गोपी लीला चालू किया उन्होंने। गोपी लीला में काफी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी। उसमें से एक लीला, आपको 2 लीला बताता हूँ, बाकी लीला में नहीं बताऊंगा, मेनली 2 लीलास आई विल डिस्कस। वन इज रास लीला,
तो कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, रासलीला में कृष्ण ने सिर्फ वेणु बजा के सबको बुलाया और सभी ने अपने घर त्याग करके आए। किसी ने अपने पति, किसी ने अपने पिता, किसी ने अपने बच्चे को भी त्याग करके वहां आ गए। They did not even know what dresses they were wearing. Some were wearing the lower dress on the upper side and the upper dress on the lower side, and they were coming to meet Krishna just on the call of one Venu. And उसी तरह जब वहां आए तो कृष्ण ने बोला, आप लोग क्यों आए, वापस जाओ, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला, हमको पता नहीं है घर बार क्या है, ये सब कुछ पता नहीं है, हमारे लिए तू ही हो, सब कुछ तुम ही हो। So the gopis, why gopis love is highest? तो नारद मुनि कहते हैं, गोपियों के प्यार के सामने तुम्हारा प्यार कुछ नहीं है। तुम्हारा प्यार 5 लोगों में बटा हुआ है। एक तो तुम्हारे 10 पुत्र और एक पुत्री है। हर एवरी क्वीन इन द्वारका हैड 10 सन्स एंड 1 डॉटर। तो आपका प्यार वहां पे भी बटा है, कृष्ण पे भी बटा है, और बाकी भौतिक सांसारिक चीजों में भी बटा है। मगर गोपियों का भाव कैसा है? वन फोकस्ड, completely focused on only one person. That was one and only Krishna. They did not bother about the world. They did not bother about what the world would say about them. Even today, people may talk bad about the gopis, but the gopis are not bothered. उनको पड़ी नहीं थी, बस हम एक ही चीज को जानते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं। He said, उनका प्यार इतना एकटुक था कि कृष्ण उनके हाथ में बिक गए थे। गोपी भरतलु दास दास दासानुदास कहते हैं। गोपी भरतलु, गोपी भरतलु मीन्स जो गोपियों के हाथ में बिक चुका था, उनके प्यार के वजह से बिक चुका था, वो गोपी, वो कृष्ण था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लीला which Krishna decided that he has to take a decision. Once Radharani and Gopi, I'm sorry, or Krishna were sitting together. In fact, it is said that Radharani was sitting in the lap of Krishna, and Krishna was very much present with her friends. Madhumangal and all those friends were there. ललिता, विशाखा, मधुमंगल, सुदामा, सब लोग साथ में थे। अचानक एक हनी बी आया, a big honey bee came, and जैसे हनी बी आया, it started troubling राधा रानी. How राधा रानी is a topmost devotee, मैं इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो राधा रानी ने तो राधा रानी को तकलीफ देने लगा। तो जैसे राधा रानी को तकलीफ देने लगा, कृष्ण ने बोला, जाओ इसको भगा दो। तो मधुमंगल बोला, चलो मैं भगा दूं क्या? बोला, हाँ तुम भगा दो इसको। तो मधुमंगल started shooing off this what do you say, honeybee. honeybee का क्या हिंदी में क्या कहते हैं? मधु। एक नाम है मधु। तो मधु के नाम से उसको भगाने लगे। जैसे उसको भगा रहे थे, थोड़ा दूर करने के बाद मधुमंगल आके बोला, मधु चला गया। He just made one statement, मधु चला गया, मधु छोड़ दिया आपको, यहां से चला गया। Mind you, Radha Rani is sitting on the lap of Krishna, and she hears the word मधु चला गया, and राधा रानी रोने लगी। राधा रानी इतनी रो रही है कि अरे अभी भगवान कृष्ण चले गए, अब मैं क्या करूंगी, उसके विरह में मैं कैसे रहूंगी, रोने लगी। और उसको देखते हुए कृष्ण भी रोने लगे। राधा रानी क्यों रो रही है? कृष्ण भी रोने लगे। इसके लिए कहते हैं कृष्ण का प्यार भी बटा हुआ है, कृष्ण का प्यार भी एकजुट नहीं है। वो सारे भक्तों के पीछे भागने के पीछे हैं। कभी आप बुलाइए तो कृष्ण आपके पास आ जाएंगे, कोई और बुलाएगा तो कोई और के पास कृष्ण आ जाएगा। कृष्ण का भी प्यार बटा हुआ है, सिर्फ राधा रानी और गोपियों का प्यार एकजुट है, only towards one person, but given Krishna's love is towards everyone in this world. Very easily Radha Rani was crying, lost, and Krishna was also crying. After crying, Krishna realized, when Radharani is sitting in my lap, still the fear of separation
is making her cry so much. And I am sitting here and I am not able to control her crying. मैं खुद भी रो रहा हूं, वो खुद भी रो रही है. Now it is time that I should get separated from her. Only by separation there will be a, a waiting for the Lord, for someone to meet the Lord. अगर सेपरेशन नहीं होता तो भगवान होते हुए भी ये सेपरेशन के डर से वो रोने लगती है. तो immediately she did the same thing. Krishna did the same thing. This is the pastime of Prem Sarovar in Vrindavan, very close to Nandgam. It is in between Nandgam and very close to Barsana. Nandgam और बरसाना के बीच में आता है प्रेम सरोवर. ये कहते हैं इन लोगों के प्रेम के आंसुओं से बना हुआ है ये सरोवर. And that is the time he decided that now I will have to leave Vrindavan and go. And he left Vrindavan so that in that type of situation she can be in a controlled situation. और यहाँ पे ये सब कथा हो रही थी और इतने में कृष्ण और बलराम दोनों आ गए बाहर. सुभद्रा was holding the gate. She said नहीं कोई अंदर नहीं आएगा. तो कृष्ण बलराम दोनों कान लगा के सुन रहे थे और बलराम सुभद्रा भी कान लगा के सुन रही थी और कान लगा के उसको रोहिणी की सब बातें सुने. इस प्यार में, इस विरह में, इस प्रेम में Krishna and all the two brothers and sister, Krishna, Balram and Subhadra, all started melting, literally melting. Their eyes became big. They were in ecstasy. एक ऐसे भाव में चले गए जहां हाथ सब सिकुड़ गया उनका. The problem is हमारे अंदर कभी भाव आता नहीं ना, इसके लिए हमको पता नहीं कभी होता भी है ऐसा. But it is true when one is in so much of ecstasy and love, वो इस भाव में चला जाता है, शरीर पूरा कमजोर हो जाता है एंड इतना पतला हाथ सब अंदर चले गए. एंड जैसे नारद मुनि बाहर आए, उन्होंने वो स्वरूप देखा, उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया, बोला भगवान आप सुन रहे थे. जैसे नारद मुनि को देखा, भगवान वापस अपने स्वरूप में आने लगे. तो भगवान ने पूछा, नारद मुनि ने पूछा, भगवान ये स्वरूप कौन सा था आपका? हाँ ये मेरा प्रेममय स्वरूप था, जिसमें मैं अपने ब्रजवासियों को जिस रूप में देख रहा था उस स्वरूप में चला गया. जैसे उन्होंने बोला, नारद मुनि ने एक रिक्वेस्ट किया, प्रभु क्यों ना आप इस स्वरूप में लोगों को दर्शन दे दो. तो भगवान ने बोला तथास्तु, मैं लोगों को जरूर दर्शन दूंगा और मैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में धरती पे दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा जगन्नाथपुरी में और वहां मैं सबको दर्शन दूंगा. जब भगवान ने ऐसा कहा तो बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि सुदर्शन चक्र क्यों बीच में आ गया? जगन्नाथ ठीक है, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ठीक है, तो तीनों ने ब्रज का कहानी सुन के एक्सट्रेसी में चले गए. बट व्हाई, व्हाट वाज द नीड फॉर सुदर्शन चक्र? टू आंसर्स आर देयर. सुदर्शन मीन्स व्हाट? सुदर्शन आपको दर्शन को और सुंदर बनाता है. सेकंड, हम लोग सब अन्य प्यार में, दूसरे चीजों के चाह में ग्रसित हैं. अगर सुदर्शन चक्र नहीं होता ना तो हम लोग को वो अटैचमेंट्स कट नहीं करना, वो अटैचमेंट्स कट करने के लिए सुदर्शन आते हैं और सुदर्शन अटैचमेंट कट करने के बाद आपको बढ़िया दर्शन देते हैं. You get the divine eyes to see the Lord, because unless until Lord doesn't cut the material attachments which are in front of our eyes, the Maya which is there in front of our eyes, we cannot see Lord. हम भगवान का दर्शन नहीं देख सकते हैं. तो सुदर्शन इसको काट देते हैं ताकि आप भगवान का दर्शन देख सको. And in this way Lord took the form of Jagannath, Baldev, Subhadra and Sudarshan and stayed there. A second story which comes, it is said आचार्य से हर एक कल्प में अलग अलग वजह से भगवान ने वो स्वरूप लिया है. The second story is, once it was ग्रहण, सूर्य ग्रहण था. तो सारे लोग
चले गए थे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र चले गए, वहां पे स्नान करने। कुरुक्षेत्र इज कॉल्ड अस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र में जाके स्नान करना चाहिए ग्रहण के बाद, कोई बड़ा ग्रहण था। और कहते हैं सारे लोग उस कुरुक्षेत्र में चले गए, यहाँ तक कि कृष्ण चले गए और सारे ब्रजवासी भी वहां आ गए। और जब कृष्ण वहां चतुर्भुज रूप में था, एकदम अपने ऐश्वर्य भाव में था, और जितने भी अपने ग्वाल बाल और वृंदावनवासी थे, ब्रजवासी थे, उनको तो कृष्ण को सिंपल रूप में देखने का आदत है। पहले तो नंद बाबा और यशोदा भी, अरे यशोदा मैया और नंद बाबा आए, तो बलदेव ने बोला देखो देखो नंद बाबा और ये आ गए। तो जब उन्होंने पहले नंद बाबा और बलदेव को अपना यशोदा मैया को देखा, कृष्ण का प्यार उमड़ के आया, रथ से उठा और भागा गया और माँ को आलिंगन कर लिया। माँ तू कहाँ हो, तू क्यों मुझे भूल गई, ये वो करके प्रेम रस वात्सल्य भाव था। उसके बाद उसके ग्वाल बाल आ गए, बोले ये क्या हो गया तुझे, हम लोगों ने तुझे अच्छे स्वरूप में देखा था, ये तू बिगड़ा हुआ स्वरूप में है। तो सिंपल स्वरूप में अच्छा लगता था, ये सोने का मुकुट, सोने की हार, ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। राजा वेश हमको नहीं, हमको वो कृष्ण चाहिए जो हमारे साथ खेलता था, हमको वो कृष्ण देखना है, ये राजा स्वरूप में हमको नहीं देखना है। एंड एंड में राधा रानी एंड द गोपीज केम, सो ऑल द गोपीज एंड राधा रानी सॉ एंड दे सेड यस, ये हमारा कृष्ण ऐसा कैसे हो गया, हाँ तू बिगड़ गया वहां जाके, चल वृंदावन आ जा, तू तो वापस ठीक हो जाएगा। सो व्हाट द गोपीज डिड, when he saw all of them, he melted with love, he melted with the attraction of the prema bhav which was there। and उन्होंने क्या किया, वो घोड़े को निकाल दिया, जो रथ में जो घोड़ा था वो घोड़े को हटा दिया, और खुद राधा रानी और गोपियां खींचने लगी। दैट वाज द फर्स्ट रथ यात्रा, दैट वाज द फर्स्ट रथ यात्रा। हम लोग आचार्यगण कहते हैं कि कैसे राधा रानी ने स्वयं उस रथ को खींचा, जैसे आज हम भी देख रहे थे रथ को खींचा जा रहा था, उसी तरह। दैट इज वन स्टोरी। The last but not the most important, it so happened, same Narad Muni had once gone to Dwarka, and Narad Muni was very happy to see, all the Ranis serving very nicely. Krishna was being served. अचानक सारी रानियां दुखी हो गई। तो नारद मुनि ने बोला क्या हो गया, क्यों रो रही हो, आप तो पंच सखियों में से, पंच रानियों में से इंपॉर्टेंट रानी हो, मेन रानी हो। तो उन्होंने बोला देखो, रात भर ये तड़पता है, रे राधा, हे राधे, हे सखी, हे वंशी, हे हंसी, सब चिल्लाते रहते हैं, रात भर तड़पता रहता है, और हम नहीं जा रहा है, वी वांट टू रिमूव दिस एगनी इनसाइड हिम। said fine, so what do we do, how do you remove the agony? So उतने में बलदेव ने बोला एक काम करो, आप फटाफट यू स्टार्ट सिंगिंग द व्रज का गाना, नो व्रज की महिमा गाने लगो, तो कृष्ण उठेगा और वो सुन के उसका थोड़ा दिल महल जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो नारद मुनि ने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाने में, मगर वो यहाँ से उठ के भाग के चला गया वृंदावन तो क्या करोगे, फिर कौन लेके आएगा वहां से उसको। हाँ यस यस, ये प्रॉब्लम है, तो अब इससे अच्छा बढ़िया सोल्यूशन क्या है। इतने में हमारे बलराम जी का नेक्स्ट सजेशन निकला, एक काम करो, उद्धव जी हैं, उद्धव जी को बोलेंगे आप जाओ पहले वृंदावन में जाके बोलो कृष्ण आ रहा है, कृष्ण के आने की तैयारी करो, और पीछे से आप जैसे गाना गाओगे कृष्ण भागेगा, वहां पहले उद्धव खड़ा रहेगा, कृष्ण वहां जाएगा वृंदावन में, थोड़ा दिन रहेगा, और फिर उद्धव उसको किसी न किसी तरीके से पटाके उसको लेके आएगा वहां वापस, यू विल गेट हिम बैक। तो ये तुरंत उद्धव ने बोला देखो मैं पहले गया था एक बार, उनको गोपियों को बोल के गया, दैट इज उद्धव गीता के बाद ही गोस, कृष्णा सेंड्स उद्धव टू वृंदावन टू गिव अ मैसेज टू द गोपीज, एंड गोपीज सेंड हिम, मतलब उसको दे रिफ्यूट हिम एंड सेंड हिम बैक।
तो उद्धव बोला देखो मैं पहली बारी में गया था, उसने वापस भेज दिया था, और यहाँ आने के बाद मैंने कृष्ण को 10 बार बोला चलो चलो चलो, कृष्ण गया नहीं, अब मैं जाऊंगा वो लोग मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जाना वेस्ट है। ठीक है, तो बलराम जी को बोला गया बलराम जी आप जाइए। हाँ मैं जाता हूँ। अरे मगर प्रॉब्लम है, मैं भी गया था वृंदावन में, बोल के आया था गोपियों को कृष्ण को मैं लेके आता हूँ बोल के, मगर कृष्ण को मैं लाया ही नहीं, कृष्ण को मैं 100 बार बोला, कृष्ण गया ही नहीं वहां पे, तो अब क्या करें। बोला मैं भी जाऊंगा तो भी वृंदावन वासी विल नॉट बिलीव। इतने में सुभद्रा आ गई। डोंट वरी मैं जाती हूँ, मुझ पे तो सब लोग भरोसा करेंगे, मैं जाके बोलती हूँ ब्रजवासी को तैयारी करो, और मैं वहीं रुक जाती हूँ, किसी भी तरह कृष्ण आएगा वहां पे, जैसे वहां वृंदावन आएगा मैं उसके साथ रहती हूँ, किसी भी बहाने करके उसको वापस लेके आऊंगी। तो एवरीवन अग्रीड, यस यस यस, ये अच्छा आइडिया है। जैसे इसने बोला कि बलराम ने सुना, अरे वाह, बहन वृंदावन जाएगी, भाई वृंदावन जाएगा, मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं भी जाऊंगा ना, मैं क्यों पीछे रहूं। तो पहले बहन का रथ रेडी कर दिया, बोला बहन जाने के लिए सुभद्रा का रथ रेडी कर दिया था। तो सुभद्रा जैसे जाने की तैयारी कर रही थी, बलराम आया, नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं आगे जाता हूं, पीछे तू आ। तो पहला बलराम जी का रथ निकला, पीछे सुभद्रा जी का रथ निकला, और इतने में नारद मुनि ने गाना चालू किया, वृंदावन की महिमा गाने लगे। जैसे कृष्ण के कानों में वृंदावन की महिमा पड़ी, उठ के खड़े हो गए, अरे वंशी किधर, मेरा वंशी किधर है, मेरा गाय किधर है, सुमंगल किधर है, हाँ जरूर राधा रानी ने मेरा वंशी चुराया रहेगा, जरूर ललिता ने मेरा वंशी चुराया रहेगा, मैं क्या करूं, किधर कर रहे। उसने उठ के देखा, उद्धव खड़े, अरे वाह उद्धव जी आप ब्रज में क्या कर रहे हो। उद्धव जी गपचुप खड़े हैं, भाई नौकर है उनके, कुछ बोल नहीं सकते ना। बाद में इसके पास आए, नारद मुनि के पास, नारद मुनि आप भी क्या कर रहे हो वृंदावन में, ब्रज में आपका क्या काम है। तो नारद मुनि बोले, वो भगवान प्रभु, आप ना वृंदावन में नहीं हो, आप द्वारका में हो, और ये देखो आपका दारू का आपका रथ रेडी रखा है, आप जा सकते हो, आप जाओ वृंदावन, और ये आगे यमुना नहीं वो समुद्र है, वो समुद्र पार करके जाना है, आप द्वारका में हो, समुद्र है वो समुद्र पार करके जाना है आपको। तो कृष्ण बोला, ओ कृष्ण रिमेम्बर्ड एंड ही फेल्ट fainted like, or he was so feeling so much ecstasy when he heard all the Braj Leela from Narad Muni's mouth, that literally he had to be helped and taken to the रथ। सोचो, भगवान जो पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं, वो इतने वीक पड़ गए, किसके सामने, भक्त के प्रेम के सामने, गोपियों के भक्ति के सामने वो वीक पड़ गए। तो उनको मुश्किल से उठा के, किसी भी तरह उठा के लेके वहां रख दिए, छोड़ दिए उनको रथ पे, और द्वारका एकदम हवाई के तेज में आगे, भाई बहन पहले आगे निकल गए और पीछे पीछे जा रहे। और अगर आज भी देखो ना, रथ यात्रा हमेशा पहला बलदेव जी का निकलता है, बाद में सुभद्रा जी का निकलेगा, और काफी देर बाद जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा। आज की तारीख में भी वही है। सो ही लेफ्ट, Balram and Subhadra reached, and there when they reached they came to know Radha Rani बहुत बुरी स्थिति में है, she is about to leave her body in separation with Krishna, भगवान से विरह में वो अपना शरीर छोड़ने वाली थी। कितने लोग, हम लोग में से कितने लोगों के अंदर ये भाव है कि भगवान के विरह में हम अपने आप को छोड़ेंगे। हम तो भगवान को छोड़ने के लिए वेट कर रहे हैं, कब मौका मिले भगवान छोड़े, भगवान अपना पीछा छोड़े, और हम आनंद से सब मस्ती करें, सब कार्य करें, और हमारी इंद्रिय तृप्तियां करें। बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस, ग्रेटिफाइंग आवर सेंसेस, आवर सोल ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं, ना कि भगवान की इंद्रिय की तृप्ति के लिए। भगवान को कभी विरह में कभी सोचा ही नहीं, सेपरेशन कभी सोचा नहीं, इसके लिए हम लोग के अंदर ये कथा हमको डाइजेस्ट नहीं होगी। पर ऐसा कुछ हो सकता क्या, कभी इतना प्यार किया ही नहीं ना। प्यार में भी जो भी किया इट वाज
बार्टर सिस्टम, तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं. So it was, you scratch my back, I scratch your back. That is a love which is there in this material world. So in this same pattern, all the three Raths went to Vrindavan. And Vrindavan में Radha Rani is about to die. और जैसे ही वो स्वरूप में देखते हैं, कृष्ण जाके देखते हैं, मिलते हैं उसको, he melts, and seeing him, even Subhadra and Baldev also melt. एकदम पिघल जाते हैं प्यार में, प्यार के रस में. एंड भगवान कहते हैं, हे राधा, एंड वो कहती है, राधा कह रही है, कृष्ण तो आएगा नहीं, मैं तो अपना शरीर छोड़ रही हूँ, बस एक काम करना भगवान, एक ही आपसे एक ही इच्छा है. क्या इच्छा है? लेट माई 5 एलिमेंट्स, मेरे जो पंच धातु हैं, वो भगवान में, भगवान के सेवा में लीन हो जाए. मेरा जो अग्नि है वो भगवान के आईने में चले जाए. मेरा जो ईथर है वो भगवान के मंदिर की जो भगवान के जो कोटियाड़ जो है वहां के ईथर के साथ मिल जाए. जो मेरे अंदर का जो वायु है वो भगवान की पंख में, जो जहां चामर किया जा रहा है, भगवान को जो हवा दिया जा रहा है, उस हवा के साथ मेरे अंदर का जो हवा है उसमें मिल जाए. जो मेरे अंदर का जो मट्टी है, द अर्थ फैक्टर विच इज देयर, लेट इट बी ऑन द रोड इन विच लॉर्ड वॉक्स. जिस रास्ते पे भगवान चलते हैं उस रास्ते पे मेरे शरीर का जो तत्व है, धरती तत्व जो है या मट्टी तत्व है, वहां जाके मिल जाए. And she is saying in this, and she, when listening to this, Krishna literally melts. And seeing them, Lalita and Vishaka both go and tell in her ears, हे राधे, कृष्ण आ गया है. और कृष्ण को देख के कह रही है, वाह, वाकई में कृष्ण आ गया है. And seeing that, Krishna starts rolling on the earth. And she tells, प्लीज कृष्ण को संभालो, नहीं तो वो अपना प्राण त्याग देगा. और जब वो कहती है, ललिता और विशाखा जोर जोर से चिल्लाते हैं, राधे 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 राधे. और जब ये राधे का शब्द सुनते हैं, कृष्ण कंट्रोल में आते हैं. इसके लिए वृंदावन में आज भी जाएंगे तो हमको वहां कृष्ण को कोई पूछेगा नहीं, राधे राधे ही बोलेंगे सब लोग. क्योंकि कृष्ण को कंट्रोल करना है तो राधे राधे ही बोलना पड़ेगा. राधे राधे बोल के कृष्ण को कंट्रोल की. उस वक्त नारद मुनि आए. नारद मुनि ने आके बोला, भगवान, आपका ये स्वरूप कैसा था, ये प्रेममय स्वरूप. योर आईज हैड बिकम बिग व्हेन यू सॉ राधा रानी. योर आईज हैड बिकम बिग विथ लव एंड मर्सी. योर बॉडी हैड श्रंक, आपका शरीर सिकुड़ गया था बिकॉज ऑफ मर्सी. ये प्रेममय स्वरूप कब लोगों को मिलेगा? तो भगवान बोले, डोंट वरी, ये प्रेममय स्वरूप मैं जरूर दूंगा जगन्नाथपुरी में, दारू ब्रह्म के रूप में. और वो भी नहीं, मैं मंदिर रहूंगा, मंदिर के बाहर निकलूंगा, मैं मंदिर के बाहर निकल के सबको दर्शन दूंगा और सबको आशीर्वाद दूंगा. मेरा प्रेममय घन किसे कहते हैं? जिसे वो भगवान बाहर आके स्वयं वितरित करते हैं. हमें अगर जगन्नाथपुरी जाना है तो सिर्फ प्रेममय घन देखने के लिए, उनका प्रेम लेने के लिए, ना कि उनसे कुछ चीजें मांगने के लिए. भगवान उस स्वरूप में थे. That is why it is said Lord took that form of Jagannath, Baldev, Subhadra and Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra, I explained to you, that is cut off the knots which we are having through this material world. And जब तक वो knots कटेंगे नहीं, आपको भगवान का वो प्रेम में दर्शन होगा नहीं. So इस तरह से रथ निकलता है जगन्नाथ मंदिर से. और गुंडीचा मंदिर माँ का घर भी समझ लीजिए, गुंडीचा माता जी का घर भी समझ लीजिए, या वृंदावन समझ लीजिए. वो द्वारका, उसको द्वारका समझते हैं और इसको वृंदावन समझते हैं. और यहाँ पे आने के बाद कृष्ण खुश हो जाते हैं. कमिंग बैक टू दिस स्नान यात्रा, जो भगवान को 15 दिन का नहलाने के बाद, तो कुछ आचार्यगण कहते हैं, इनफैक्ट रूप गोस्वामी सेज दैट, क्यों ना मैं जाके बाहर जाके आऊं, कितना दिन से अंदर घर पे बैठा हूं. तो लक्ष्मी जी बोल रही, मैं इतना सेवा कर रही हूँ, कम है क्या?
नहीं, मैं ऐसे ही जरा घर में बैठे बैठे लॉकडाउन, मतलब सो भगवान भी लॉकडाउन में जाते हैं, 15 डेज लॉकडाउन साल में जाते हैं। डोंट थिंक लॉकडाउन हमारे जिंदगी में है, भगवान भी लॉकडाउन 15 दिन में जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, मैं थोड़ा बाहर जाके घूम के आता हूँ, एक काम करता हूँ, बलदेव और सुभद्रा को लेके जाता हूँ। तो शी इज कॉन्फिडेंट, कृष्ण वृंदावन नहीं जा रहा है। अगर अकेला जाता तो कृष्ण वृंदावन जाएगा, अभी बहन और भाई को लेके जा रहा है तो वृंदावन नहीं जाएगा। तो लक्ष्मी जी से ओके, परमिशन गिवन, बट जल्दी आ जाना, ज्यादा देर बाहर रहने का नहीं है, वापस आ जाने का। बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुरंत जल्दी आ जाऊंगा। सो जैसे ही रथ यात्रा होती है, 5वां दिन हेरा पंचमी बोल के एक फेस्टिवल मनाया जाता है। उसमें लक्ष्मी जी जो मंदिर में है, पूरे हथियार के साथ अपने व्हाट इज एंटोराज और व्हाट यू कॉल, अपने भक्तों के साथ या अपने सेवकों के साथ निकलती हैं भगवान का दर्शन, भगवान को ढूंढने। कहाँ गए, वृंदावन में कहीं खो तो नहीं गए, वापस तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसको हमेशा लक्ष्मी जी को टेंशन रहता है। और वो आती हैं, और जैसे उनको देखता है, गुंडीचा मंदिर में आके ढूंढते हैं। तुरंत मंदिर का द्वार आज भी बंद हो जाता है, लक्ष्मी जी का विग्रह है वो लेके जाते हैं। और एंड में भगवान के साथ आंख टू आंख मिला के धमकी दे के आती हैं, जैसे हर कोई पत्नी पति को धमकी देती है वैसे। आई टू आई कॉन्टैक्ट, both the vigorous are brought on the same level and kept in the same level, and वहां पे भगवान एक हार उनके हाथ से स्वीकार करते हैं, दैट इज कंसेंट। हाँ भाई जल्दी आ जाऊंगा, आप जाइए, मैं आता हूँ पीछे। और उनको और गुस्सा आता है कब, जब मेन डोर बंद हो जाता है तो पीछे के डोर से, साइड के डोर से निकलते हैं। और आज भी बाहर निकलती है ना, तो नंदी घोष बोल के, उनका रथ का नाम है नंदी घोष, जगन्नाथ जी का, उस रथ का एक कोना तोड़ देती है। इवन टुडे इट इज ब्रोकन। एक कोना तोड़ के वो उस रास्ते से नहीं जाएगी, अलग रास्ते से घूमते हुए जाके वेट करेगी। और कृष्ण हमेशा जब रिटर्न या रथ यात्रा रहता है, वो रात को पहुंचेगा, रात भर बाहर खड़ा रखेगी उनको, अंदर नहीं लेगी। और जब तक माता को रसगुल्ला का भोग नहीं लगता है, मिठाई का भोग नहीं लगेगा, संदेश का भोग नहीं लगेगा, मतलब एक घूस जब तक देंगे नहीं कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी, तब तक उनका अंदर एंट्री नहीं होता। So this is how the entire Rath Yatra Leela is done, and it happens throughout the year. Every year it happens, and by the mercy of Krishna and Acharya's blessings, this year also we were afraid that Rath Yatra may be cancelled, but luckily, in the last minute yesterday, Supreme Court gave the verdict, and the Rath Yatra took place. No doubt, crowd was very, 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 very less. It was zero, you can say, compared to that. I usually have seen 10 lakh people standing. I myself have seen 10 lakh people standing in the Rath Yatra crowd. It's pathetic. खाना भी मिलता नहीं है ठीक से, इतना हालत खराब रहता है। बट देन ये आनंद अलग है, उनका सेवा करने का आनंद अलग है। एंड रथ यात्रा में द वे इन विच लॉर्ड इज पुल्ड, कई कहानियां हैं, लेते जाएंगे तो जगन्नाथ जी का लीला अनंत है। कहते हैं कि पर अभी भी होता है, पहले भी होता था, जगन्नाथ जी को मूड हो गया वो नहीं हिलेंगे। एक बार राजा ने हाथी बुलवाया रथ खींचने के लिए, हाथियों से और उसके सैनिकों से रथ हिला नहीं, मगर चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ पीछे से धक्का मारा और रथ चलने लगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन डे बिफोर रथ यात्रा, Chaitanya Mahaprabhu brought in this big what is here ritual of Gundicha Marjanam. Marjanam means to clean. चैतन्य पहले राजा के सेवक जो धन के लोभ में काम करते थे, उनका काम ठीक से नहीं होता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके बोला कि मैं और मेरे सेवक आके यहाँ सेवा करना चाहते हैं। तो राजा सेड ओके फाइन। और उस दिन से उसने राजा से हमको बोला, हमको सेवा के लिए कुछ पैसे नहीं चाहिए, हमको सिर्फ झाड़ू और मटका, पानी भर के मटका चाहिए। तो इतने मटके भर भर के पानी लेके आते थे, और भगवान अंदर सब अपने जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको फॉलोअर्स को सिखाते थे कैसा साफ करना है। और इसके लिए आज भी अगर आप जाओ तो एक दिन पहले गुंडीचा मार्जनम होता है।
and it is very important. गुंडीचा मार्जनम मतलब, कहते हैं आचार्यगण कहते हैं, वो सिर्फ मंदिर का मार्जनम नहीं है, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का गाना गाते हुए सारे जितने भी वहां पे उनके शिष्य थे, वो कृष्ण का गाना गाते हुए मंदिर का मार्जन करते थे. दिस मीन्स when we are also singing the praises of the Lord, chanting the holy name, हमारे अंदर भी जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का जो मल है, जो गंदगी है, वो भी साफ होगा. उसका मार्जन यही ऐसे ही करना है कि भगवान का नाम लेते हुए मंदिर का भी मार्जन करना है, और अपने अंदर का जो हृदय में जो मल है उसको भी साफ करना है. दिस वे he taught us Kundicha Marjanam, and आज भी it is a big festival over there. So I think these are the main things which I have already explained to you. If anybody has any doubts or questions, they can ask. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. प्रभु जी, आप वो ट्रंक का स्टोरी कहने वाले थे ना, हाँ जगन्नाथ हाँ जी हाँ. ट्रंक थे उनको. अच्छा, वो स्नान यात्रा के बाद गणेश वाला. हाँ, हाँ, अच्छा गणेश. अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी बताता हूँ मैं. जैसे स्नान यात्रा खत्म होता है, अगर आपने भगवान का दर्शन किया हो ना, तो वहां पे आपको दिखेगा भगवान एलिफेंट मतलब गणेश जी के स्वरूप में, मतलब सूंठ, उनको नाक उनका सूंठ जैसा रहेगा. तो उसके पीछे का कहानी ये है कि एक भक्त था, गणेश जी का भक्त, बहुत हाई लेवल पे गणेश जी का भक्त. अगर आप लोग रेडी हो तो और एक कहानी बताने को तैयार हूं मैं. इसके बाद भी एक कहानी, एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, 15 मिनट्स लगेगा उसका. तो गणेश जी का भक्त था, तो उसको बोला जाओ जाओ आगे जाके गणेश जी का भगवान का दर्शन लो. तो ये सोचे जगन्नाथ मतलब गणेश जी का स्वरूप होगा. तो ये गया, घुस गया अंदर गणेश जी का दर्शन करने के लिए. बैठा है बैठा है बैठा है. पहले दिन गया, ठीक से दर्शन नहीं हुआ, और उस दिन स्नान यात्रा था. तो स्नान यात्रा करने के बाद जब पर्दा हटाया गया, तो देखा सभी गणेश के स्वरूप में दिख रहे हैं. तो उन्होंने बोला अरे, ये कैसे गणेश के स्वरूप में दिख रहे हैं? बोला हाँ. तो बोला, इसने बोला ये गणेश जी हैं, हम तो गणेश जी का स्वरूप में वर्णन करता हूँ. बट एक्चुअली जगन्नाथ जी took the form of Ganesh to give satisfaction to his devotee. बोला गणेश के स्वरूप में तू मुझे पूछता है, पूछ, नो प्रॉब्लम. भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, जो तू गणेश के स्वरूप में पूजन करेगा तो मैं गणेश के स्वरूप में दिखूंगा, या किसी भी देवी देवता का पूजा करेगा तो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहा है. लॉर्ड सेज इन द 7th चैप्टर ऑफ भगवत गीता. वन मोर स्टोरी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. You all must have heard the story of Purushottam Dev and Padmavati. King Purushottam Dev was the king of Jagannath Puri. And आज भी वो प्रचलन मतलब वो एक प्रथा चली आ रही है कि भगवान के सामने राजा क्या कहते हैं, झाड़ू लेके साफ कराएगा, सफाई करेगा, दैट इज मार्जनम करेगा, पूरा रथ का जाने का रास्ता पूरा साफ करेगा, राजा हिमसेल्फ. ये पहले से चला आ रहा है. तो एक बार राजा पुरुषोत्तम का शादी तय हुआ विजयनगरी की रानी के साथ. विजयनगरी वॉज इन साउथ इंडिया, एंड वो लोग थे गणेश भक्त थे, तो उसके साथ उसकी शादी तय हो गई. तो एक दिन वो लोग आए वहां पे. हरि बोल, हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी. या एम आई ऑडिबल? यस यस. तो कृष्ण वहां अपना सॉरी राजा को देखने के लिए उसके हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका ऑडियो नहीं दिख रहा है चैट में। वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम। प्रभु जी एक बार बैक जाके फिर से लिंक पे क्लिक करो। I am also in the category of demigod nowadays. So, what I was telling was पुरुषोत्तम प्रधान। तो उसके होने वाले ससुराल के साइड से कुछ लोग आए, उन्होंने बोला चलो जाके अपने होने वाले दामाद जी को देखने जाएंगे। जैसे वो लोग गए, वहां पे दामाद जी को देखा, राजा है, सादा कपड़ा पहन के झाड़ू मार रहा है जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर, रथ के बाहर। दे वर ऑल अपसेट। क्या हमारी रानी बेटी एक स्वीपर के साथ शादी करेगी? एक स्वीपर के साथ जो कचरा निकालता है उससे शादी करेगी? नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। सो इमीडिएटली दे वेंट एंड कैंसल्ड ऑफ द मैरिज। बोला हमको एक स्वीपर के साथ हमारी रानी को शादी नहीं कराना है, हमारी राजकुमारी को शादी नहीं कराना है। पुरुषोत्तम फेल्ट वेरी बैड, बहुत गुस्सा आया उसको। बोला हाउ डेयर दे से दिस, मैं तो राजा हूं, मगर भगवान का मैं सेवक हूं, तो मैं जो सेवा कर रहा था और उसने मुझे सीधा स्वीपर बोल दिया। सीधा उन्होंने सीधा चढ़ाई कर दी, सीधा चढ़ाई कर दी और हार गए। पुरुषोत्तम जी हार गए, कांची के राजा जीत गए। और वो तो वो विजयनगरी के राजा, वो गणेश भक्त थे, गणेश जी भी उनके साइड से युद्ध लड़ा और वो हार गए। देन पुरुषोत्तम became very sad. He came to जगन्नाथ जी, रोने लगा। जगन्नाथ जी क्या हो रहा है ये, क्यों ये मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है? मैं आपके लिए, आपके प्रेस्टीज के लिए लड़ने गया, वो ना आपको गलत बोला, इसके लिए मुझे खराब लगा। मुझे बोलता तो मुझे खराब नहीं लगेगा, बट तो जगन्नाथ जी ने बोला ठीक है, जाने के पहले तूने मेरा परमिशन लिया, मुझे बोला तूने? बोला हाँ, नहीं बोला मैंने। तो ठीक है, अभी तू जा आगे, मैं पीछे से आके तेरा युद्ध लड़ूंगा। मैं, तू ये टाइम जीतेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा और तुझे जिताऊंगा। बोला ठीक है। गया, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और एक काले से योद्धा जा रहे थे लड़ाई करने। जैसे वो गए, रास्ते में एक बुढ़िया थी, छाछ बेच रही थी। तो उन्होंने बोला हमको छाछ दे दो, हमको छाछ पीना है। तो बुढ़िया बोली पैसे कौन देगा? बोला हम पैसे नहीं देंगे, मगर एक काम करना, पीछे हमारा राजा आ रहा है, हम उसके लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप उनसे छाछ ले लेना, उनसे पैसे ले लेना, हमको छाछ पिला देना। तो इन्होंने पूरा छाछ पी लिया और उन्हें चले गए। डोंट वरी, अगर पैसे नहीं दिया ना, ये अंगूठी रख लो, ये अंगूठी रख लो, ये अंगूठी दिखा देना राजा को, राजा पैसा दे देगा। तो उन्होंने अंगूठी दिखाया, राजा आया पीछे पीछे, राजा को अंगूठी दिखाया। राजा ने अंगूठी देख के बोला हाँ ये तो अपना जगन्नाथ जी का अंगूठी है, मैंने गए 2 साल पहले मैंने जगन्नाथ जी को बना के पहनाया था, ये लोग कैसे आके पी के गए? तो राजा खुश हो गया कि अब मेरा युद्ध जीतना पक्का है। उसने तुरंत उस बुढ़िया को पूरा जमीन दे दिया, उस एरिया का पूरा, जितना, बोला तेरे आंख में जितना दूर दिख रहा है वो पूरा जमीन तेरा, जी ले ले। और वहां से वो चले कांची की ओर। ये जाने के पहले इन्होंने आधा युद्ध तो जगन्नाथ जी और बलदेव ने युद्ध लड़ लिया था और सबको हरा दिया था, यहाँ तक कि गणेश जी को भी हरा दिया था। आज भी जब वो रिटर्न आ रहे थे, उन्होंने पद्मावती को भी लेके आए वापस। बोला बदले में तो राजा को नहीं मारूंगा, मगर पद्मावती को लेके आऊंगा। उसने बोला ना मैं स्वीपर से, मैं स्वीपर हूँ, तो अभी दिखाता हूँ इसको, एक स्वीपर से शादी कराऊंगा मैं, एक झाड़ू मारने वाले से शादी कराऊंगा इसका। तो उसको लेके आए, साथ में जो कांची गणेश का मंदिर, जो विग्रह है, उसको भी लेके आए। आज भी आप जाओगे ना जगन्नाथ मंदिर के परिसर में, कांची गणेश का मंदिर है, कांची गणेश का विग्रह है, आज भी है। तो उसको भी लेके आए। और साथ में साक्षी गोपाल, जो आज
जगन्नाथ जी में दिखते हैं वो एक्चुअली साक्षी गोपाल चल के गए थे, वृंदावन से साउथ इंडिया चल के गए थे विजयनगरी, तो वहां से साक्षी गोपाल का उनकी अनुमति लेके उनका विग्रह को भी लाके यहाँ स्थापना की है. So whenever we go to Jagannath Puri, we go to Sakshi Gopal temple. I'll tell you the story of Sakshi Gopal some other time. Immediately after coming back, he came to his minister and he said, ये पद्मावती है, यहाँ का सबसे बेस्ट लोएस्ट कैटेगरी का जो झाड़ू वाला है उसे शादी करा दे. हाँ ठीक है, मैं शादी करा दूंगा, आप चिंता मत करो, आप जाओ. बट मनी मन वो पद्मावती से बहुत प्यार करता था. He used to like that girl and the girl also used to like the king very much. पुरुषोत्तम लाइक वेरी मच. बट ये तो उसके पिताजी का डिसीजन था और पिताजी के रिश्तेदारों का डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने देखा था राजा को झाड़ू मारते हुए. फाइनली कुछ दिनों के बाद रथ यात्रा था और उस दिन ये राजा झाड़ू मार रहे थे, तो उस दिन उसने पद्मावती को लाया, हाथ में हार दिया मंत्री ने, बोला अब पहना दे इस झाड़ू वाले को. और भगवान अपना मंत्री ने कहा, महाराज पूरे राज्य में ढूंढ के देखा, इससे बढ़िया झाड़ू वाला मुझे कहीं मिला नहीं, इसके लिए मैंने आपने जो आज्ञा दिया उस हिसाब से बढ़िया झाड़ू वाले के गले में मैंने हार डलवा दिया. तो उस तरह से पद्मावती और पुरुषोत्तम देव का शादी भी हुआ. सो इसके लिए वो एक कहानी बहुत प्रचलित है इन जगन्नाथपुरी. ओके, नाउ विद दिस वी लाइक टू एंड टुडे सेशन. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स पूछ सकते हो. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी आपने बोला था कि जब से कृष्ण जी द्वारका है तब से वो वृंदावन नहीं गए. वृंदावन नहीं छोड़ा. वृंदावन नहीं छोड़ा. तो ये प्रभु ये सब लीला है ना, भगवान की लीला है ना. लोगों को टेंशन ज्यादा है ना, राधा रानी का क्या हुआ. आई वॉज वंडरिंग, एक क्वेश्चन आएगा मुझे, आई वॉज वंडरिंग राधा रानी का फिर क्या हुआ, कोई पूछा नहीं, इसके लिए मैं गपचुप बैठा हूँ. आई वॉज वेटिंग कोई तो पूछेगा एक सवाल मेरे से. This is a common question asked by everybody. Nobody is bothered about Krishna. Everyone is bothered about Radharani. That is the tragedy. So it's not that, Prabhu. It's the Leela of the Lord. Lord does many Leelas for giving us a lesson. It's not that, this goes by this, because this happens every kalpa. That's why I said, हर कल्प में कृष्ण आते हैं और हर कल्प में कृष्ण का कहानियां थोड़ा वेरिएशंस होता है. स्वरूप मूर्ति स्वरूप वही रहता है, बट उसके कारण अलग अलग होते हैं. मैंने 3 कारण बताए आपको, 3 अलग अलग कारण बताइए. तो मेरे 3 कल्प के हैं जो आचार्यगण ने कहा है, मैंने आपको बताया. मैंने ओके. हरे कृष्णा बेटा. एनी अदर स्टोरी, एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी इज हैविंग? अच्छा, सबको भूख लगने लगा है. ठीक है. ओके, दीपाली, कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग.